मेरा नाम मोहम्मद फरीद खान। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं धौरारा मोहल्ला मनिहार वार्ड का रहने वाला हूँ। आपके साथ में क्या हुआ? मेरे साथ मेरी ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन पड़ती है नामदार खापुरवा, ग्राम अमेठी में आता है, तहसील धौरारा, थाना धौरारा। वहाँ पर गांव से लगी हुई मेरी ज़मीन है, उसमें आम का बाग है, मेरा आवास है। अब गांव से लगा हुआ है। 12 तारीख को सुबह वही लगभग 5-6 बजे के करीब गांव के 15-20 लोग, औरतें सब आके उस पर मेढ़बंदी करके अवैध कब्जा करने लगे। इसका नेतृत्व छत्रपाल कर रहा था, जो कोई गांव का ही अच्छा, बहुत मुखिया है? मुखिया क्या, वो मुखिया नेता है वो। अच्छा। हाँ, उसी मतलब गैंग बना के। जबकि वो जो ज़मीन है आपकी खती है? हाँ, मेरी खती है, सारे कागज़ सारे पेपर मेरे मौजूद हैं। अधिकारी सारे बता रहे हैं कि वो जांच तक की गई है। असिस्टेंट चकबंदी ऑफिसर ने जांच की है उसकी बाकायदा। सारे पेपर मेरे नाम के हैं, मेरे भाइयों के नाम के हैं। वो संयुक्त खाता है मेरे भाइयों मेरी मिलाकर। जब वहाँ पे लड़ाई का मामला बना हुआ था, तब जब आपने हमको बुलाया था वहाँ पर, हाँ। वहाँ लड़ाई का मामला मैंने देखा था कि वहाँ पे आप ट्रैक्टर आपका था ना? हाँ, ट्रैक्टर खेती आप जोत रहे थे। हाँ। वहाँ पे बहुत सारा घेराव पड़ा था कि कुछ औरतें दबंगई पर उतर आए थे, क्या मतलब? हाँ, उस दिन हुआ क्या, फिर नायब तहसीलदार साहब के नेतृत्व में पुलिस टीम गई जी। और वहाँ पर सहायक चकबंदी अधिकारी गए, कानून गो गए, लेखपाल वगैरह सब लोग गए थे वहाँ पर कब्जा छुड़वाने के लिए, जो कि कर रहा। और फिर क्या हुआ, उन लोग आदमी सब पीछे हो जाते हैं, औरतों और बच्चों को आगे कर देते हैं। नायब साहब परेशान, समझाते समझाते परेशान हो गए। किसी ने एक नहीं सुनी। देखा नहीं था कि ड्राइवर के ऊपर हमला कर दिया था, पत्थर उत्थर चलाने नहीं, वो तो लगे देखा था। तो कुछ बातें ऐसी हैं कि मतलब जब आपके वहाँ ज़मीन पर वो लोग कब्जा कर रहे थे, दबंगई से अपने बाज आ रहे थे, कहीं आपने प्रार्थना पत्र दिया इसके बारे में? मैंने तुरंत थाने में दिया और मैं डायरेक्ट वहाँ पर जाने का क्या है, मैं गया डायरेक्ट, फिर वहाँ पर दौड़ा लिया। मैं फिर वापस लौट के आया, फिर थाने पुलिस दोपहर बाद गई है पुलिस। पूरा दिन तो कुछ नहीं हुआ, दोपहर बाद शाम के टाइम पुलिस गई, बस निरीक्षण करके मेरी जो मूंगफली की फसल थी पूरी खड़ी रौंद के फेंक दी, लूट ली गई। अच्छा, कितने बीघा में आपकी फसल लगी हुई थी? लगभग मूंगफली की फसल 5 बीघे से ऊपर ही लगी हुई थी। कितना आमदनी कितना हो जाता उसका? उसका आमदनी लगभग अब कम से कम होता तो कम से कम 4-5 लाख रुपए तो हो सकता है। हाँ, इतना आपका नुकसान हुआ। अब इसका क्या अंदाज़ा बताया जाए, सब पूरी क्या लूट आपके तरफ प्रशासन न्याय दे रहा है? आपकी जो ज़मीन है, न्याय दौड़ मिल रहा हूँ, सब कहीं से आश्वासन मिल रहा है। जी। अभी तक मतलब ये नहीं है कि जाके पूरी तैयारी के साथ जाके प्रशासन वहाँ पर हमारे कब्जा दिलवाए हमको। और क्योंकि गेहूं का वक्त आ गया है बोने का, उसकी जुताई करनी है, तो गेहूं का समय निकल जी, जाएगा। जब आपकी ज़मीन कब्जा किए थे उन लोगों ने, नामदार पुरवा की बात है ना? हाँ। वहाँ जब कब्जा किए थे तो कब्जा के बावजूद उन्होंने भाजपा का झंडा क्यों लगाया? क्या मकसद है इसका? वही तो बात है कि बाद में वो धीरे धीरे छप्पर और जानवर सब बांधने, छप्पर पहले तो मेढ़ पर पूरे झंडे लगा वहाँ कुछ दिए नहीं थे। था, मैं भी वहाँ पर थे। हाँ। बहुत सारे लोग थे, वहाँ कुछ नहीं था। हाँ। वहाँ एक बिल्कुल खालियान पड़ा था, ज़मीन पड़ी थी। हाँ। वहाँ कुछ नहीं। आज तो सब बंगले चढ़े हुए हैं। हाँ, क्या वहाँ पर इसका अब कारण है? छप्पर लगा दिया और भाजपा का झंडा फहरा दिया। कारण क्या है, पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं। ये हमारी पूरी खती की ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है ही नहीं। सरकारी ज़मीन होने का मतलब क्या होता? आप अपने आप जाके कब्जा कर लोगे? नहीं, ऐसा अगर नहीं हो सकता। कोई किसी की ज़मीन है, मैं यहाँ पर मेरा घर है, कल कोई आए बैठ जाए आके कि भैया ये सरकारी है, तो बस उसका हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं, उसके पास भी कोई प्रूफ होना चाहिए। कोई एक पेपर ले आए या सरकार की तरफ से कोई एक पेपर, तो उसकी बाकायदा उसके लिए तहसील है। आपकी ज़मीन को लेकर तमाम अखबारों में भी खबरें निकली हाँ, हुई। बहुत अखबारों में, पूरी यहाँ से लखनऊ तक सारी मीडिया में है। मैं एसपी साहब के यहाँ गया, जिला अधिकारी महोदया के पास भी गया, मैंने वहाँ पर भी अपना प्रार्थना पत्र दिया है। और फिर बाद में मुख्यमंत्री महाराज के पोर्टल पर भी डाला है। अभी तक कोई वहाँ से रिस्पांस अभी तक नहीं आया है। तो आप ज़मीन को लेकर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाते हैं? लगा ही रहे हैं, बराबर दौड़ रहे हैं। न्याय ही रास्ता, न्यायिक ही रास्ता है। मेरे पास और कोई तो हथियार है भी नहीं कि इससे मैं किसी बुरी तरीके से पेश आऊँ या अपना आपा खो के कोई गलत काम करूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझे भरोसा है कानून पर,
पूरी व्यवस्था पर मुझे न्याय मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।